हेलो छात्रों, पुनः दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के डेली करंट अफेयर के लगातार सिलसिले में आपका स्वागत है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जून, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 12 जनवरी और ऑप्शन डी 11 जुलाई। छात्रों, विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या को रोकने और इसके प्रति लोगों को जागरूक करना होता है। विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य, लिंग समानता, गरीबी और मानव अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस को पहली बार 11 जुलाई 1990 को 90 से अधिक देशों में चिन्हित किया गया था। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी 11 जुलाई होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% हिस्सेदारी के लिए 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है? ऑप्शन ए क्वालकॉम वेंचर्स, ऑप्शन बी इन्फोसिस लिमिटेड, ऑप्शन सी विप्रो लिमिटेड और ऑप्शन डी HCL। छात्रों, रिलायंस इंडस्ट्री ने कहा कि वायरलेस प्रौद्योगिकी की दिग्गज क्वालकॉम इनकॉर्पोरेटेड की निवेश शाखा क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में 730 करोड़ रुपये तक निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। 12 सप्ताह के भीतर जियो प्लेटफॉर्म में यह 13वां निवेश है। क्वालकॉम की निवेश के साथ जियो अब तक 11,08,318.47 करोड़ रुपये जुटा चुकी है। जियो प्लेटफॉर्म में निवेश की शुरुआत फेसबुक ने की थी। फेसबुक ने करीब 44,000 करोड़ रुपये का निवेश कर 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए क्वालकॉम वेंचर्स होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई-लोक अदालत की शुरुआत हुई है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी झारखंड। छात्रों, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई-लोक अदालत की शुरुआत हो गई है। ई-लोक अदालत उच्च न्यायालय के साथ सभी जिला न्यायालयों की तहसील न्यायालयों में भी आयोजित की जा रही है। यह देश के न्यायिक इतिहास में पहली बार हो रहा है जब लोक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगा, जिसमें पक्षकार और वकील को न्यायालय आने की जरूरत नहीं होगी। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश कौन बन रहा गया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी भारत। छात्रों, रूस के सेचेनोव विश्वविद्यालय का दावा है कि उसने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर लिया है। विश्वविद्यालय का कहना है कि वैक्सीन के सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। यदि यह दावा सच निकला तो यह कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन होगी। हालांकि अमेरिका समेत दुनिया के तमाम विकसित मुल्क कोरोना पर वैक्सीन तैयार करने से जुटे हैं। कई तो ट्रायल के स्तर पर असफल भी हो चुके हैं, लेकिन रूस ने पहली बार वैक्सीन को सफल करार देकर बाजी मार ली है। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी रूस होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। छात्रों, हिमाचल के हमीरपुर जिले के नादौन पुलिस थाना को देश के श्रेष्ठ पुलिस थानों में स्थान मिला है। गृह मंत्रालय के विभिन्न मानकों पर देश भर के थाने की रैंकिंग की है, जिसमें नादौन थाने को हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इस पुलिस थाने को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस थाने को रैंकिंग भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से की जाती है। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने किस देश के 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है? ऑप्शन ए रूस,
ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी जर्मनी। छात्रों, भारतीय सेना अमेरिका से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है। सेना की नॉर्दर्न कमांड और दूसरे ऑपरेशन इलाके में तैनात सैनिकों को अमेरिका से 72,000 राइफलें पहले ही मिल चुकी है। यह राइफलों की दूसरी किस्त होगी। नए हथियारों की खरीद फास्ट ट्रैक पैकेज के तहत की जा रही है। हथियार बनाने वाले अमेरिकी कंपनी सिंग सॉयर से भारतीय सेना को ये राइफलें मिलेगी। SIG 716 असॉल्ट राइफलों को अमेरिका में बनाया जाएगा। SIG 716 असॉल्ट राइफलें क्लोज और लॉन्ग कॉम्बैट की नई तकनीक से लैस है। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी अमेरिका होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश द्वारा हांगकांग में लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की प्रतिक्रिया में हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी जापान। छात्रों, हांगकांग चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। यह बेसिक लॉ नामक एक मिनी संविधान द्वारा शासित है, जो चीनी को एक देश दो प्रणाली के सिद्धांत की पुष्टि करता है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा वर्ष 1993 में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि लागू की गई है। प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 भारत में प्रत्यर्पण के लिए विधायी आधार प्रदान करता है। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी चीन होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य के गुंटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी झारखंड। छात्रों, भारतीय रेलवे ने पहली बार देश की सीमा से परे बांग्लादेश के बोना पोल के लिए आंध्र प्रदेश के लिए गुंटूर जिले के रेड्डीपलेम से सूखी मिर्च की एक विशेष मालगाड़ी से ढुलाई की। आंध्र प्रदेश के गुंटूर और इसके आसपास के इलाके मिर्च की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसके स्वाद और ब्रांड में विशिष्टता के लिए इस कृषि उपज की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाता है। इससे पहले गुंटूर तथा आसपास के क्षेत्र में किसान और व्यापारी कम मात्रा में सूखी मिर्च सड़क मार्ग से बांग्लादेश ले जाते हैं और इस पर लागत लगभग 7,000 रुपये प्रति टन आती है। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी भारत। छात्रों, भारत की 2018 बाघ गणना ने कैमरा ट्रैपिंग के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण की कीर्तिमान बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे क्रम में देश में 2,967 बाघों या विश्व के कुल बाघों की 75% संख्या का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पहले 4 सालों में बाघों की संख्या दोगुनी हो गई है। इसके लिए किए गए सर्वे को गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड की जगह मिल गई है। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी भारत होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितने मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? ऑप्शन ए 50 मिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 20 मिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 30 मिलियन डॉलर और ऑप्शन डी 40 मिलियन डॉलर। छात्रों, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को सहायता की पहली किस्त में 50 मिलियन डॉलर जारी किए हैं। यह भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का पहला ऋण है। यह ऋण भारत में बड़े और मध्यम स्तर की पवन और सौर ऊर्जा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा। L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस
भारत में अक्षय ऊर्जा के अग्रणी बैंकर के रूप में कार्य करेगा? छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए $50 मिलियन होगा। तो छात्रों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।